के ओवरब्रिज के पास में यानी कि रेलवे क्रॉसिंग के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीवार है और यहाँ पे कुछ कार्य चल रहा था जो कि मज़दूर लगे हुए थे, बहुत सारे मज़दूर लगे हुए थे और अचानक क्या हुआ कि ये दीवार जो थी 2 से 3 हज़ार किलो वेट होगा इस दीवार का और ये गिर गई यहाँ पे और इसके नीचे जो मज़दूर लगे हुए थे वो सारे दब गए और बहुत ज़्यादा कोहराम मच गया आसपास और बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे यहाँ पे, लेकिन जितने लोग थे और बोल रहे हैं कि धीरे धीरे भीड़ भी इकट्ठी हो गई और 200 लोगों ने कोशिश की उठाने की दीवार, लेकिन वो नहीं उठा पा रहे थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिस दीवार को 200 लोग नहीं उठा पा रहे थे तो उसमें नीचे दबे हुए मज़दूरों की कंडीशन क्या रही होगी, इसका अंदाज़ा ही लगा पाना मुश्किल है। आप यहाँ पे थे जब ये दीवार गिरी थी? हाँ, आज सुबह मैं उठी अपना, मैं सोची यहाँ एक बहुत अच्छा काली माँ का मंदिर है, तकरीबन 11 बजे की बात होगी लगभग, अभी अप्रॉक्स राइट टाइम रिमेंबर नहीं है, बट मैं वहाँ से मत्था टेक के 1 घंटे बैठ के वहाँ से मत्था टेक के आ रही थी और देखी कि इस दीवार को लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे और इसमें बोल रहे थे कि और 2-3 लेडीज़ बहुत बुरी तरह रो रही थी कि दब गए हमारे हस्बैंड, दब गए हमारे हस्बैंड, दब गए। 150-200 लोग कम से कम इस दीवार को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दीवार टस से मस नहीं हो रही थी और अचानक फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कुछ बांस के बल्ले वल्ले लाए हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास किया है तो ये उठ पाए हैं और वो 3 लोग इसके अंदर दबे थे। तो आपको क्या लग रहा है कि चोट कैसी मतलब कम लगी होगी या फिर ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखने में लग रहा है कि इसमें तो लोग चिपक ही गए होंगे। हाँ, ये तो सही है कि उनका वो कितनी देर, कम से कम 10 मिनट तक अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करते रहे होंगे और वो लोगों का फेस वगैरह, बॉडी वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही थी, लेकिन बस जब उन लोगों को निकाला गया, कम से कम 200-300 लोग थे, उनको बचाने का प्रयास किया और बहुत मुश्किल से बांस की सहायता से, पत्थर की सहायता से उनको निकाला गया और जब उनको निकाले ना तो ऐसा लग रहा था कि उनका सिर्फ गला तक सही है और पानी पिलाओ पानी पिलाओ पानी पिलाओ कर रहे थे, लेकिन पूरा नीचे का पोर्शन पैरालाइज हो गया कि पूरा चिपक गया, ना पैर हिल रहा था ना कमर हिल रही थी। अभी वो कहाँ है और किस कंडीशन में है, ये तो वाकई में सोचने लायक बात है। तो ये दीवार जो है, ये आपको क्या लगता है कितना वेट होगा इसका? कितना टन होगा ये? होगा 2000 किलो। अरे ये तो मैं इसका अंदाज़ा लगाना मेरे लिए मुश्किल है कि ये दीवार का वेट क्या होगा। तो बताओ, इस दीवार के नीचे वो दबे हैं, कितना 1000 किलो का ये एक दीवार होगी। आप ही देखिए इसके अंदर वो दबे पड़े थे। अभी तो ये डिस्टेंस दिख रहा है क्योंकि यहाँ पत्थर रखा हुआ है, वरना उनका क्या हाल हुआ होगा। मैं तो मतलब मेरे को बस ऐसा लग रहा था कि हे माँ हमारी मैया, इसको बचाओ, ये जो भी लोग हैं इनको बचाओ। बस मैं तो मैया से बस एक ही चीज़ कर सकती थी कि बस मैया इनको बचाओ। तो आपको यहीं पे मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये दीवार है और यहाँ पे ये घटना हुई है, लेकिन इस घटना के बारे में शायद कोरबा में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है और हो सकता है कि ये रेलवे का काम हो या फिर किसी अदर कंपनी का काम होगा जिसके अंडर में मज़दूर काम कर रहे थे और वो मज़दूर अभी किस कंडीशन में है और कहाँ हैं ये भी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल भी जानकारी नहीं होने की वजह से यहाँ के लोग बता पाने में सक्षम नहीं हैं कि उनको किस हॉस्पिटल में लेके गए हैं और कहाँ, वहाँ पे उनका इलाज किस तरह चल रहा है। यहाँ पे ना काम चल रहा था, सरकारी काम चल रहा था यहाँ पे खुदाई का, नाली का। तो क्या हुआ, जब खुदाई चल रहा था ना तो बहुत अंदर की तरफ उन लोग खुदाई किए तो ये क्या हुआ, गिर गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो और मजदूर लोग थे, लेडीज़ लोग, उन लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, बचाओ 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 बोल के। तो बगल में ये शॉप है हमारा, जो वहाँ मैं जॉब करता हूँ, पार्लर द ग्लोरियस पार्लर। वहाँ से फिर हम लोग दौड़ते हुए आए और यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक लोग भी थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको उठाए तो नहीं उठ रहा था। फिर यहाँ से हम लोग बाँस को लेकर आए, जो बाँस यहाँ पे टंगा हुआ जो दिख रहा है, ये बाँस को लेकर आके फिर और भैया लोग थे, उन लोग भी बाँस को डाल के फिर उन लोग को निकाले। उन लोग को निकालने के बाद एक लड़का जो था वो बहुत ज़्यादा बेहोश हो गया था और जो एक जो अंकल था और उसके कमर में लगा था, वो भी मतलब चलने के लायक नहीं था, बहुत गंभीर हालत से, उनको बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ था। दीवार गिरी है तो पूरी उससे चिपकी हुई है, तो क्या लगता है कि इंटरनल चोट होगी? मेरे को तो लग रहा है कि कमर में हड्डी वगैरह क्रॉस हुआ होगा और एक का तो हाथ में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लगा था, वो बेहोश हो गया था वो। उनको दोनों को हॉस्पिटल लेके गए हैं। फिर उसके बाद कौन से हॉस्पिटल ले गए कुछ आइडिया? उतना तो पता नहीं है, यहाँ पे से बहुत भीड़ था। अच्छा, जब ये दीवार गिरी तो आप यहाँ पे थे क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे थे। तो यहीं से आए, आवाज़ आया, फिर आए, देखे पूरे यहाँ पर दबे थे 3 लोग एकदम से। कोई मतलब यहाँ बगल में विधायक है, सामने कोई नहीं आ रहा था, बात करके फ़ोन पे ऐसे ही चले गए। अच्छा, तो कितने लोग थे? यहाँ 3 लोग दबे थे। अच्छा, कोई बता रहे हैं 2 लोग थे? नहीं, 3 लोग थे। यहाँ पर से एकदम बुजुर्ग आदमी थे जो दबे हुए थे।
अच्छा अच्छा हाँ, वो तो चल भी नहीं पा रहे थे, मतलब उतारे तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, ऐसे थे निकाले तो। अच्छा अच्छा। तो उनको कहाँ लेके गए, कुछ पता चला? हाँ, एम्बुलेंस आए थे शायद, पता नहीं कहाँ लेके गए अब। हाँ, क्या शुभ नाम भैया आपका? मेरा नाम गणपत दास महान, कहाँ रहते हैं? पुराना बस्ती देवांगन पारा को कहा है आजकल देवांगन पारा वार्ड नंबर 4। 4। अच्छा, तो यहाँ रेलवे फाटक कोरबा जो ओवरब्रिज के नीचे है, यहाँ रेलवे लाइन के बगल में रेलवे फाटक के पास क्या हुआ था कल? कल ही हुआ था सर, लेबर काम कर रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे। कहाँ पर? ये सामने ये झाड़ दिख रहे हो ना? अच्छा, रेलवे लाइन के बगल में। हाँ, ये पुलिस वाले रहते हैं सामने। अच्छा अच्छा ये जय सिंह का वो रहते हैं ना स्टाफ, अच्छा, वो वहीं पर काम चल रहा था जी। और बारिश हो रही थी, हाँ, अचानक वो दीवार धसक गया। कौन सा दीवार धसक गया? वही जो बाउंड्री लगाए हैं रेलवे के किनारे में। अच्छा, रेलवे ने जो बाउंड्री बनवाया है कि? हाँ, वो भसक गया था, 2 आदमी उसमें दब गए थे। अच्छा, हाँ, तो क्या काम चल रहा था वहाँ? वहाँ गड्ढा कर रहे थे केबल बिछाने के लिए। अच्छा, हाँ, तो जो ये गड्ढा खोद रहे थे, वो रेलवे पटरी के अंदर तरफ था कि उधर? बाहर बाउंड्री है ना, उसका बाहर। मतलब सड़क तरफ था, रेलवे पटरी तरफ नहीं था? हाँ, रेलवे पटरी नहीं था, सड़क किनारे से खोद रहे थे, दीवार के किनारे से खोद रहे थे। अच्छा, वो भसक गया, अच्छा 2 आदमी उसमें दब गया था। अच्छा, हाँ, उसको वहाँ पब्लिक सब जुट गए, जी। 150 आदमी बम्बू उम्बू ये बल्ली ला के उसको ढकेल के उसको निकाले। अच्छा, हाँ, उसके बाद उनको अस्पताल ले गए होंगे। कौन सा अस्पताल ले गए हैं? अब पता नहीं सर, वो मेरे को मालूम नहीं, उतनी मैं देखा हूँ, कहाँ ले गए उसको पता नहीं। तो वहाँ पर कोई रेलवे के कर्मी वगैरह वहाँ पर आए थे क्या घटना आया में? था ना, फोटो खींचा है। कौन? वो गेट कीपर जो है। अच्छा, यहाँ रेलवे फाटक के पास जो गेट कीपर रहता है, उसने हाँ। फोटो वीडियो बनाया है? हाँ, फोटो अच्छा। खींच के रखा है वो। अच्छा, तो वहाँ पर और कितने लोग थे आपके अलावा? वहाँ और बहुत जने थे, सैकड़ों आदमी थे वहाँ। तो जो कितने आदमी उसमें दुर्घटना में चपेट में आए होंगे? 2 आदमी। 2 आदमी। आपको बता दें कि ये बच्चे भी थे यहाँ पे जिस टाइम पे दीवार गिरी थी। तो कितने लोग दबे थे यहाँ? 2 जन। 2 लोग दबे थे। हाँ। तो वो लोग जब उनको निकाले बाहर, तो कितना टाइम लग गया था निकालने में? वो तो नहीं मालूम, मैंने टाइम तो लग गया था। टाइम लग गया था। हाँ, आधा 1 घंटा। तो निकलने के बाद क्या स्थिति थी उनकी? वो ना मैंने ना कहाँ पर रहते फिर कहाँ किस हॉस्पिटल ले गए, कुछ पता है? ये तो नहीं मालूम कौन सा हॉस्पिटल लेके गए हैं, नहीं जानकारी। नहीं जानकारी नहीं है। तो आपने देखा कि कोई भी नहीं बता पा रहा है कि किस हॉस्पिटल में उनको लेके गए हैं और वो वर्कर कौन थे, कहाँ के थे और किसके अंडर में काम कर रहे थे। तो चलिए इसके बारे में मैं कोशिश करूंगी कि पता लगा सकूं, और जैसे ही जो भी जानकारी मिलेगी, यदि इससे रिलेटेड कुछ वीडियो भी मिलता है तो मैं बिल्कुल शेयर करूंगी।